दोस्तों पेटीएम का नया ट्रैवल ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है पेटीएम चेक इन ऐप। इस एप्लीकेशन के ऊपर अभी कई प्रकार के ऑफर चल रहे हैं। डेफिनेटली नया ऐप है तो ऑफर निकालेंगे ही। तो ऐसे में हमारा या आपका फायदा ये हो जाता है कि यहाँ से बुकिंग करते हैं, जैसे कि फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, तो काफी ज्यादा पैसे का बचत होता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं यहाँ से फ्लाइट बुकिंग का क्या प्रोसेस है, कितना डिस्काउंट वगैरह मिलता है। एक टिकट लाइव बुक करके दिखाने वाला हूँ। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं, बुक किया हुआ टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या चार्जेस कटेंगे, सब कुछ जानेंगे आज। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से पेटीएम चेकिंग फ्लाइट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि यहाँ से फ्लाइट, ट्रेन, बस, होटल और काफी चीजें बुकिंग कर सकते हो। ट्रैवल से संबंधित सारे काम यहीं से होंगे। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देना है और कुछ परमिशन मांगे जाएंगे, अलाउ कर देंगे और एक मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। चलिए दोस्तों, लॉगिन होने के बाद इस नंबर से अगर आपका पेटीएम बना होगा और वहां से अगर आपने कोई बुकिंग किया होगा तो वो ट्रिप वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर के देखोगे तो आपके सारे के सारे जो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग सब जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब एक नया बुकिंग देखते हैं। उससे पहले आप चाहो तो ऑफर चेक कर सकते हो। ऑफर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों बस बुकिंग के ऊपर 25% का ऑफ चल रहा है। इसके अलावा फ्लाइट बुकिंग के ऊपर 15% का ऑफ, हॉलीडे पैकेज के ऊपर 5% का ऑफ मिल रहा है। चलो एक नया बुकिंग करते हैं। उसके लिए होम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है आपको वन वे चाहिए या राउंड ट्रिप चाहिए। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना और आना, यानी कि 2 टिकट एक साथ चाहिए तो राउंड ट्रिप करेंगे। उसके बाद फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालना है। तो मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए तो यहाँ पे फ्रॉम में डाल देता हूँ पटना, और ये आ गया पटना, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब टू में डाल दूंगा दिल्ली। ये आ गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अब डेट पूछा जा रहा है किस डेट में टिकट चाहिए तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है। इस डेट में आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, महंगा तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। चलो मुझे 18 फरवरी का टिकट चाहिए, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट डेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है तो रिटर्न टिकट हमें नहीं चाहिए तो रिटर्न डेट नहीं फिल करेंगे। और फिर ट्रेवलर एंड केबिन क्लास का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे एक डाल देंगे तो आगे चल के 4 लोगों का डिटेल ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ एक डालोगे तो आगे एक ही डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलने वाले हैं। और किसी का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपये फिक्स प्राइस लगेगा और सीट नहीं मिलेगा। केबिन क्लास हम इकोनॉमी रखेंगे ताकि सस्ता में टिकट मिल जाए और डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में एक्स्ट्रा बैगेज ले जा सकते हो अगर वैलिड आई कार्ड है। आर्म फोर्स में 600 रुपये का ऑफ और सीनियर सिटीजन में भी 600 रुपये का ऑफ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी हम नॉर्मल एक टिकट बुक करेंगे, कोई स्पेशल कोटा में बुक नहीं करेंगे। तो सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो पटना से दिल्ली जाता है। और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट ऐसे। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। भाई इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए। टेक ऑफ टाइमिंग और लैंडिंग टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि ये फ्लाइट उड़ने का समय है। और इस फ्लाइट उड़ने के समय से आधा घंटा पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ चेक करते हैं। इसके बाद बैगेज जमा कराते हो, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है। ये सब में काफी समय लगता है, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। अच्छा, तो यहाँ पे सीधे शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि अगर 9:15 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे कि क्या मैं 7:15
मैं एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच सकता हूं, तभी इस टिकट को बुक करेंगे। चलिए अब लास्ट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसा आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। चलिए अब मेरा फाइनल डिसीजन बन रहा है इस फ्लाइट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कैटेगरी आ रहे हैं, वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स। तो यहाँ पे तीनों में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं हमेशा सस्ते में भी बुक करता हूँ, लेकिन सस्ता और महंगा में क्या फ़र्क है देख सकते हैं। यहाँ पे सस्ते में बुक करते हैं और डेट चेंज करेंगे तो 3000 कटेगा चार्जेस, और महंगे में बुक करते हैं तो सिर्फ 300 रुपये डेट चेंज का चार्जेस कटेगा। कैंसिल करते हैं सस्ते वाले टिकट बुक करके तो 4300 चार्जेस कटेगा, और महंगे में बुक करके कैंसिल करेंगे तो 2000 रुपये चार्जेस कटेगा। यहाँ पे देख सकते हो लगभग 5000 प्राइस है, और यहाँ पे लगभग 6150 के आसपास प्राइस है। इसके अलावा सस्ते वाले टिकट में 15 किलो चेक इन बैगेज, 7 किलो हैंड बैगेज ले जा सकते हैं, और महंगे वाले में आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे सस्ते वाले कैटेगरी को सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन दिया जा रहा है, जिसके लिए 499 रुपये पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये नहीं लेना चाहता हूँ, तो नन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी 2 ही कूपन कोड चल रहा है, इसमें से 400 रुपये डिस्काउंट वाला हमने कूपन अप्लाई कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पूछा जा रहा है, तो आप लेना चाहे तो यस कर देना, जिसमें 239 रुपये पर पैसेंजर आपको एक्स्ट्रा देना होगा। मुझे नहीं चाहिए तो नहीं लूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते होंगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप पहली बार होंगे तो ये डिटेल डालना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ट्रैवलर डिटेल पूछा जा रहा है, तो मैं देख सकते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूँ, तो मेरा पैसेंजर डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। मैं चाहूँ तो इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर आप पहली बार होंगे तो एड न्यू ट्रैवलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डाल के सेव डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन मेरा पहले से एडेड है, तो इसी में से एक पैसेंजर को मुझे एड कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है, और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहोगे, तो यहाँ पे हम नो करेंगे, नो आई डू नॉट वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सीट सेलेक्ट करना है। वैसे फ्री वाला सीट यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। ओके हाँ है, तो यहाँ पे फ्री वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे अभी अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेब चेक इन के समय आप सीट को सेलेक्ट कर सकते हो। वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट नहीं करोगे तो एयरलाइन ऑटोमेटिक आपको कोई एक फ्री वाला सीट अलॉट कर देगा। ठीक है, तो चलो सीट्स भी सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है खाना पीना ऐड करना चाहोगे, तो नहीं ऐड करेंगे खाना पीना, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है एक्स्ट्रा बैगेज लेना चाहोगे, तो नहीं लेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना है। पेमेंट पेज के ऊपर जाएंगे और पेमेंट हम करेंगे कंफर्म। और यहाँ पे हमारे पेटीएम ऐप में जितने भी पेमेंट मेथड सेव थे वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। किसी भी एक माध्यम से पेमेंट को कर देना है कंफर्म। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं दोस्तों, हमारा बुकिंग सक्सेसफुल हो जाता है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखोगे दोस्तों, इस बुकिंग के अंदर सबसे मेन है PNR नंबर, जो कि ये PNR नंबर यहाँ पे हमें मिल चुका है, जो PNR नंबर एयरलाइन द्वारा इशू होता है। अब टिकट डाउनलोड अगर हमें करना है तो डाउनलोड टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे डिवाइस में सेव करेंगे और फिर ओपन करता हूं इसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो फ्लाइट टिकट है वो PDF के रूप में निकल के मिल जाता है। तो इस टिकट में सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि एयरलाइन द्वारा इशू होता है। इसी PNR नंबर के थ्रू दोस्तों हम वेब चेक इन कर पाएंगे। वेब चेक इन करेंगे तो बोर्डिंग पास निकलेगा, उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों पेटीएम के नए एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।